सुबह सुबह मैं गई थी मैट्रेस बनवाने, क्योंकि जब से ये बेड बनवाया है ना, तो जो मैट्रेस था इस पे का, वो पहले वाले बेड का था। तो चौड़ाई इसका छोटा हो रहा था और लंबाई कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो सैटरडे था आज, तो मैं सोची कि बगल में ही है बनाने वाला, तो मैंने सोचा कि चलो बनवा लेती हूँ। तो मैं बनवा के लाई और तुरंत उसने बना के भी दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा था। तो सुबह सुबह ही मैं जाके बोल आई थी उनको। उसके बाद मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ कि बेड का भी, क्योंकि सैटरडे है आज, तो थोड़ा घर का भी क्लीनिंग हो जाए, तो बेड भी लगा दूँ। तो अब यहाँ मैं चादर भी मैंने न्यू ही रखा हुआ था, होली में मैंने खरीदा हुआ था ये चादर, लेकिन मैंने यूज अभी तक नहीं किया था। तो जब मैंने मैट्रेस न्यू बनवाया तो सोचा कि चलो आज न्यू चादर भी बिछा देती हूँ, और पिल्लो भी मैंने न्यू बनवाया है। आप अभी देखोगे कि पिल्लो भी आपको न्यू ही, क्योंकि जो भी मैंने पिल्लो बनवाया है या खरीदा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला है। और इससे जो बनवाया है मैंने, उसने बोला कि मैं अच्छा बना कर दूंगा। तो मैंने बोला चलो एक बार इसका भी यूज कर लेती हूँ। 500 का एक पिल्लो पड़ा मेरा। और मैट्रेस तो कितना 6 या 7 हज़ार का पड़ा था ये मैट्रेस बनवाने में, क्योंकि जो इसका कॉटन था ना वो पहले वाले मैट्रेस का भी था और कुछ न्यू लगवाना पड़ा। तो ये 4 इंच का है, जो मैट्रेस है गद्दा मेरा, ये 4 इंच का है। तो मैं खरीदा हुआ यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बनवा ही लूँ। तो मेरे दोनों बेड में, इस रूम में और एक और रूम है, उस रूम में मैं दोनों बनवाया के ही यूज कर रही हूँ। तो अभी मेरा ये हो चुका है। चादर अभी तो नया बना हुआ है ना, तो बहुत ये कहीं भी आप बैठो वहाँ ये बिटरा जा रहा है, सारा कुछ मुड़ा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा जब तक ये बैठ नहीं जाता मैट्रेस या गद्दा, तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से मुड़ाया है या नहीं, निचुराया है या नहीं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये वही पिल्लो है जो मैं बनवा के लाई थी, और इसने बोला कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप यूज करके देखो। तो मैं यूज कर रही हूँ, अब देखती हूँ कब तक चलेगा। वैसे बहुत ज़्यादा ये हैवी हो चुका है, तो सोच रही थी बहुत हैवी, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। आप देख सकते हो कितना मोटा है, गर्दन में पेन हो जा रहा है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा ये ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ, तो कोलीन यूज कर रही हूँ मैं। और गई हूँ मैं टिश्यू पेपर लाने, क्योंकि पेपर से स्क्रैचेज आ जाते हैं। पेपर से क्लीन करना चाहिए शीशा, लेकिन उससे स्क्रैच आ जाते हैं। तो इसलिए मैं टिश्यू यूज कर रही हूँ कि चलो ये भी तो पेपर का ही एक रूप है, टाइप्स है। तो इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया था। एक बार आप लोग भी करके देखना, अगर पेपर ना हो तो टिश्यू से आप यूज करके देखना। तो ये बिल्कुल शाइन करने लगा था। उसके बाद मैं ये सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ और देख भी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था और मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया था, केवल टी और बिस्किट लिया था हम लोगों ने। तो देख रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है, मैं लंच भी बनाने का प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि अभी और क्लीनिंग करनी है मुझे। तो अभी मैं यहाँ सारा क्लीन कर रही हूँ, जो भी आइटम मैंने रखा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ सोफ़ा क्लीन करने। और सोफ़ा को, ये जो सोफ़ा है इसके जो कुशन्स है वो भी क्लीन कर रही हूँ। वीक में मैं 2 से 3 बार क्लीन कर देती हूँ। फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है। हो सकता है मेन रोड पे घर है, इस वजह से आ जाता होगा डस्ट। तो फिर भी हर पार्ट में जाके डस्ट बैठ जाता है, इतना क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं क्लीन ना करूँ ना, मेरा हाथ भी वहाँ लग जाए ना, तो मुझे इचिंग होने लगती है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल ही क्लीन करना पड़ता है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा भी कहीं भी कपड़ा हो या कुछ भी, अगर जहाँ मैं बैठ रही हूँ उठ रही हूँ वहाँ थोड़ा भी गंदा लग जाए तो मुझे इचिंग होने लगती है। और ये मैं सेकंड वाले सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 और 2 सीटर सोफ़ाज है। तो ये 3 सीटर है, तो इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ।
आप देख सकते हो कि मैं लाइट लगा के क्यों हूँ, क्योंकि मैंने गेट बंद कर रखा है अभी और अंदर अंधेरा हो गया है, तो मैंने चारों तरफ लाइट ऑन कर दिया है और इसके पूरे कोने कोने में मैं कर रही हूँ। पीछे तो मैंने नहीं किया, दीवार से हटा के, वो बाद में किया जब झाड़ू लग रहा था ना, हाउस हेल्प और आ गई थी उस समय किया था। जब ये सब मैं क्लीन कर रही थी, केवल आगे आगे का मैं क्लीन कर रही थी कि झटपट ये आगे का क्लीन कर दूं। अभी मैं जा रही हूँ अब ये डाइनिंग टेबल क्लीन करने। आप देख सकते हो ये कितना, अगर नहीं देखो तो रात भर में बहुत सारे सामान इकट्ठा हो जाते हैं। ये फ्रूट्स थे ये वाटर बोतल है, कुछ डब्बे हैं, वो मैंने रखा हुआ है। कुछ भी गर्म चीज़ होता है ना तो डायरेक्ट मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं रखती, उसके लिए स्टैंड बना के मैंने रखा हुआ है। बना के क्या, खरीद के रखा हुआ है कि कुछ भी है तो स्टैंड पे। आप देख सकते हो कितना धूल बैठा हुआ है। देखो ये मैं डेली क्लीन करती हूँ और फिर भी आप देखो कितनी धूल हो जाती है। दिन में 2 बार भी नहीं करती हूँ, पर डे एक बार कर देती हूँ, मॉर्निंग इवनिंग जब भी हो। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी धूल बैठ चुकी है इस पे, और इसके जो भी छेदे हैं उसमें भी धूल हो जाता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्योंकि मैंने कपड़ा भी क्लीनिंग में लगा दिया था, वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। तो अभी हस्बैंड का जो भी ऑफिस का ड्रेस है वो क्लीन कर रही हूँ, और साथ में ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रोड पे है तो बहुत ज़्यादा धूल, अगर अभी मैं साफ़ करूँ और अभी छोड़ दूँ तो धूल बैठ जाएगा। पता नहीं कपड़ा कैसे मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा पे भी आप डाल के छोड़ दो 5-6 घंटे तो डस्ट तो आ ही जाएंगे। अगर सूख जाता है कपड़ा और उसको मैं झाड़ू तो बहुत सारा डस्ट निकलता है। बहुत सारा नहीं, लेकिन जो आप घर में एक अगर सुखाते हो और एक बाहर सुखाते हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन धूप की वजह से कपड़ा तो धूप में डालना पड़ता है, नहीं तो फंगस लग जाएंगे या कीटाणु जो भी होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो कपड़े में ही रहेंगे और बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए धूप तो दिखाना ज़रूरी है कपड़ों को। क्या करूँ, मजबूरी है, फिर भी करती हूँ। और यहाँ मैं एक एक कपड़े पूरे झाड़ झाड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी वो ये रह जाता है ना, फोल्ड रह जाता है तो आयरन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और ये मैंने मॉर्निंग में जो पहना था वो भी मैंने वॉश कर दिया है, आप देख सकते हो सूट को। क्योंकि और मैंने यहाँ नाइटी पहन लिया है कि ये तो मैं खुद कर लूँगी, वो जो भी है सारा कुछ होता है ना, जितने भी कपड़े हैं एक बार आप डाल दो बिन बिन के। और अभी चादर भी मुझे क्लीन करना है तो वो मैं संडे को क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी इतना जगह नहीं है मेरे पास कि मैं चादर भी सारे कपड़े भी एक साथ डाल दूँ, तो मुझे 2-3 लॉट क्लीन करना होता है। तो अभी जो घर में मैं पहनती हूँ उसको भी अभी मैंने क्लीन नहीं किया, वो रखा है। वो और चादर जितने बेडशीट हैं वो सब मैं संडे को क्लीन करूँगी, और ये अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन तो हो गया है, अभी मैं डाल रही हूँ धूप में सूखने के लिए। अब मैं यहाँ जा रही हूँ दोपहर के लंच बनाने के लिए। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जीरा भी डाल दिया है। मैं आलू गोभी की फ्राई बनाने जा रही हूँ, भुजिया। और साइड में आप लोग देख सकते हो कुकर में, उसमें मैंने राइस सेट किया है, क्योंकि आज हस्बैंड की डिमांड है कि मुझे चावल खाए हुए बहुत दिन हो गया, तो तुम आज मेरे लिए राइस बना दो और भुजिया बना दो, कुरकुरे भुजिया बना दो। और सब्जी है रात की तो उसको भी मैं सोच रही हूँ गर्म कर दूँ, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ था
यहाँ पे कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म नहीं थी। और जैसे मैं बनाती हूँ ना, पूरा कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर देती हूँ। आप देख सकते हो कि साइड में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और मैंने जल्दी जल्दी, पता नहीं ध्यान कहाँ था, मैंने डाल दिया। और अगर कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं होती है ना, तो कोई भी चीज़ कुरकुरी नहीं हो पाती है, टाइम लग जाता है और ऊपर से वो कढ़ाई में चिपकने भी लगता है। तो मैं सोच रही थी कि गलती हो गया, कितना दिन के बाद हस्बैंड ने बोला था कि ऐसा बनाओ, और वैसा बना नहीं। आप कोई भी चीज़ शौक से ज़्यादा बनाने जाओ ना, तो वो बिगड़ ही जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है ऐसा, अब पता नहीं आप लोग के साथ क्या होता होगा। लेकिन मैं जब भी कुछ अच्छा चीज़ बनाने जाती हूँ बिल्कुल शौक से, बहुत कम ही ऐसा डे होता है कि अच्छे से बन जाता है। और यहाँ मेरा भुजिया बन गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं ऐसे लगा देती हूँ चम्मच, और वो निकल जाता है। अब इसी में मैं रात वाली जो सब्जी है, मिक्स वेज मैंने जो बनाया था, उसको गर्म कर दूंगी। ये वाले मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हेड पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों हेड पेन हो रहा था। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी मैं नहा वहा के आई हूँ, आप देख रहे हो बाल भी धो लिया है। और आज सैटरडे है। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, जो मैंने अगर ब्लॉग डाला है आज, वो परसों का था। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा था, तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया। और आज मैं सैटरडे से आपको शूट कर रही हूँ, मॉर्निंग से आपको दिखा रही हूँ मैं। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने लंच बनाया अभी, और दोपहर हो गई है। तो आज हस्बैंड के डिमांड पे मैंने राइस और दाल और भुजिया बनाया है। तो जा रही हूँ उनको लंच देने, और अपने लिए रोटी और कद्दू लौकी की सब्जी है, सॉरी, रोटी और लौकी की सब्जी और दाल है मेरे लिए। तो अभी जा रही हूँ लंच देने, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखो कि मैंने क्या क्या डिश बनाया है। डिश तो दिखाई ही दिया है कि क्या क्या बनाया है, लेकिन फिर भी प्लेट कैसे लगा रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो चलो पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। मैंने बनाया है राइस, दाल, ये मिक्स वेज है, कल की सब्जी है, ये रात में बनाया था मिक्स वेज, और आलू गोभी की भुजिया और चटनी आप लोग के लिए। तो आप लोग भी लंच कर लो। डिनर हो गया है, रात के 12 बज रहे हैं, 12 नहीं, 11:30 पौने 12 के टाइम हो रहा है। तो अभी मैंने डिनर कर लिया है। आज मैं बाहर गई थी, तो आज बाहर ही डिनर था, एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहीं पे डिनर था। तो मैं वहाँ से डिनर करके आ गई हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है। दोपहर में जो मैंने बनाया था बस उतना ही तक शूट किया, और कुछ शूट नहीं किया है। तो फिर कल मिलते हैं विथ न्यू ब्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय।